नमस्ते दोस्तों, आपका अपने इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 8 चीज़ों की जिनको हम घर पे रख के अपनी आर्थिक तथा धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 में से नंबर 1 है नारियल और लाल कपड़ा। यदि आप नारियल और लाल कपड़े को एक साथ पूजा स्थान में रखेंगे, जैसे कि नारियल है, नारियल को आप कपड़े में लपेट लीजिए या फिर अंदर डाल के उसको गांठ लगा के आप जहाँ पूजा करते हैं आप वहां रख लीजिए। रखने की वजह यह है कि नारियल श्री महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और जो लाल रंग है वो उनका प्रिय है ही, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद आता है नंबर 2 शंख। शंख जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर आप शंख को भी घर पे पूजा स्थान में रखेंगे तो वो भी हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सक्षम है। इसके बाद है लक्ष्मी और गणेश, लक्ष्मी और कुबेर। लक्ष्मी और कुबेर जो कि सभी जानते हैं कि धन के दोनों ही कारक हैं। लक्ष्मी और कुबेर जी को यदि आप घर में स्थापित करते हैं, स्थापित करने से पहले मैं आपको यहाँ सुझाव दूंगी। यदि आपके घर में लक्ष्मी और कुबेर जी दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप घर पे ये दोनों नहीं हैं और आप मार्केट जाके इनको खरीदना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि आप जो लक्ष्मी जी और कुबेर जी हैं, ध्यान रखना कि आप जब भी उनको खरीदें तो वो दोनों बैठी अवस्था में ही होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है, खड़ा हुआ है, अगर आप उसको बोलते बैठने के लिए बैठ जाओ तो बोली नहीं नहीं मुझे जाना है, देर हो रही है, वो निकल जाता है, चला जाता है। और यदि कोई मेहमान आपके घर में आके बैठता है तो वो यही सोच के बैठता है कि मुझे इस घर में कुछ ना कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए ही सही, बेसिक बैठना ही है। वही है सेम, यदि आप खड़े भगवान को खरीदोगे तो वो कुछ पल के लिए रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। और यदि आप बैठी अवस्था में भगवान को खरीदेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। यही वजह है मेरी ये कहने के लिए कि आप यदि जब भी ये भगवान खरीदो तो दोनों बैठे ही अवस्था में होने चाहिए। 4 ऐसे भगवान हैं जिनको हम बैठी अवस्था में ही हमें खरीदना चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी। लक्ष्मी जी और गणेश जी आपको मालूम है ये धन के दाता है। कुबेर जी जो कि विघ्न हरता है, और सरस्वती जी जो कि ज्ञान की गंगा है। तो ये चारों हैं जिनको हमें बैठी हुई अवस्था में ही खरीदना चाहिए। इसके बाद आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट घर में होना बहुत शुभ है, जो कि नाम से प्रतीत होता है कि मनी, जब जो पौधा सही डायरेक्शन में लगता है, काफी लोग इसको और कोई डायरेक्शन में लगाए थे। मैं इस पे ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस खोल के देखेंगे तो उसमें मनी प्लांट के लिए मैंने डिटेल में दिया हुआ है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि मनी प्लांट को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जिससे कि हमें धन का अभाव कम हो और धन की वर्षा घर में होने लगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि यदि आप मनी प्लांट लेके आओ तो उसको पूरब दक्षिण कोना जो है, जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं, उसमें लाके रखें तो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें सुधार आएगा। इसके बाद आता है झरना। झरना यदि आप पूरब उत्तर कोण में यानी कि ईशान कोण में आप लगाते हो तो आप बहुत अच्छी वहां से एनर्जी ले सकते हो। वो कोना जो कि बृहस्पति का अपना कोना है, बृहस्पति यानी कि धन के दाता है। वो भी जब हमें आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम होती है तो हम बृहस्पति का व्रत करते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, तो इसलिए आपको उस कोने में एक झरना लगा देना चाहिए। यदि झरना आपके पास नहीं हो तो एक कलश पानी से भर के आप वहां पे रख दीजिए, तो वो आपको वहां पे अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद एक होता है पूजा घर है। पूजा घर में आप जरूर गंगा जल रखें, एक बोतल में या जो कैन है उसमें भर के रखें। तो अगर सपोज करो कि आपके पास गंगा का पानी नहीं है
तो आप जो बारिश का पानी आता है झरना, उसको भी वो झरना ही होता है एक तरह से, वो पानी भी आप पूजा में रख सकते हो। जैसे वो बरसात होती है, बरसात आप स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे ही आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करके धन की बारिश कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सुझाव जो कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ होते हैं और ये सक्षम होते हैं अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो एक ये छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और ये चैनल अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैंने कुछ और वीडियोस दिए हैं जो पहले आप वहां पे जाके इन वीडियोस को देखते रहे। अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पाने के ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जिनको करके हम धनवान बन सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी हर आदमी की जरूरत है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम 2 उपाय करके धनवान बन सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज हैं वो आपको इजीली मिलते रहे और आप उनका फायदा उठा के अपने जीवन में सुधार कर सके। तो चलिए सीखते हैं वो कौन से 2 उपाय हैं जिनको करके हम धनवान बन सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो मैंने रखा है वो है कौड़ी का उपाय। कौड़ी जो कि माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अगर हम कौड़ी अपने पास रखते हैं तो हम इसका फायदा काफी हद तक ले सकते हैं। अब कौड़ी का उपाय कैसे करना है? देखिए, कौड़ी का उपाय मैं आपको 2 तरह से बताती हूँ। सबसे पहले जो पीली कौड़ी आती है मार्केट में, आप 7 या 11 पीली कौड़ी आप मार्केट से ले लीजिए। उनको गंगा जल में धो के साफ स्वच्छ करके पूजा करके एक लाल कपड़े में बांध के आप तिजोरी में रख लीजिए। ये आप कोई भी शुभ दिन रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब दिवाली की जो पूजा होती है माँ लक्ष्मी जी की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा जब होती है, आप इनको भी उसमें शामिल करें। एक एक करके, जैसे एक कौड़ी ले ली, उस पर आपने कुमकुम लगा दिया, चावल लगा दिए, और आप एक एक करके उनको अर्पित करना है माँ लक्ष्मी जी को। ऐसे आपको 11 कौड़ियों के साथ 11 बार अर्पित करना है। और जब सुबह हो तो उन कौड़ियों को उठा के ऐसे ही, जैसे उसमें कुमकुम वगैरह सब लग रहा है, उसको ऐसे उठा के लाल कपड़े में बांध के आप अपने जहाँ जो आपकी तिजोरी है, जहाँ पैसे जो जेवर वगैरह रखते हो, अब वहां आप इसको रख दीजिए। आपने नॉर्मली सुना होगा कि लोग बोलते हैं पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। वो इसीलिए नहीं टिकता है। लेकिन आप जब ये उपाय करोगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, और जो फालतू के खर्चे होते हैं और जो कहते हैं पैसा आ रहा है रुकता नहीं चला जा रहा है, तो आप इससे भी निजात पा सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। मैंने काफी लोगों को बताया था, उनकी जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 2 है शंख का उपाय। शंख माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि शंख की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। जब मंथन हुआ था तो मंथन में से एक ये शंख भी था जहां से वो आया था। तो शंख, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें माँ लक्ष्मी जी का अंश है, तो आपको हमेशा चाहिए कि अपने घर में शंख का निर्माण करें। अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए, लेकिन शंख आप अपनी पूजा में जरूर रखिए। जैसे और भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही शंख की पूजा करिए। ये जो 2 उपाय हैं, आप इनको करके देखिए, यकीनन आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि दोनों लक्ष्मी जी हुई, ये कौड़ी और शंख दोनों ही लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। तो आप दोनों उपाय करिए और अपने भविष्य को सुधारिए। और जो फालतू खर्च है, जो पैसा नहीं टिक रहा है, ये सब उनसे
दोनों उपाय करने से, दोनों का समाधान करने से इनका समाधान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। ये दोनों उपाय करके आप भी धन की बारिश करिए घर में, छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर करिए, और जो भी आपकी समस्याएं हैं पैसों से संबंधित, वो आप इन 2 उपायों से दूर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए।